बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी का दौर जारी है। इस हिंसा का शिकार बन रहे हैं बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, जिसको लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा का निशाना अल्पसंख्यक हिंदू बन रहे हैं। गुरुवार को मेमनसिंह शहर में ईशनिंदा के आरोप में कट्टरपंथियों ने 25 साल के दीपू चंद्र दास को पीट कर मार डाला और उसके शव को पेड़ से बांधकर आग लगा दी। इस बर्बरता को दर्जनों लोग बस मूक दर्शक बने देखते रहे। हिंदुओं पर जारी अत्याचार पर यूनुस सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर भारत में अब गुस्सा है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने इसे मानवता का कलंक बताया, साथ ही देश के तमाम सनातनियों से जागरूक होने की अपील की। किसी भी बांग्लादेशी को कोई काम मेरे द्वारा नहीं दिया जाएगा। आज उस व्यक्ति के लिए इतनी श्रद्धांजलि तो हम दे ही सकते हैं, उन्हें घुटनों पे ला सकते हैं। अगर छोटे छोटे स्टेप हम उठा ले तो यह पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही बांग्लादेश हिंदुओं का कब्रगाह बनता जा रहा है। वहां के हिंदू सुरक्षित नहीं हैं और वो हमेशा डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यही कारण है कि तमाम संत समाज मोदी सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी का दौर जारी है। इस हिंसा का शिकार बन रहे हैं बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, जिसको लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा का निशाना अल्पसंख्यक हिंदू बन रहे हैं। गुरुवार को मेमनसिंह शहर में ईशनिंदा के आरोप में कट्टरपंथियों ने 25 साल के दीपू चंद्र दास को पीट कर मार डाला और उसके शव को पेड़ से बांधकर आग लगा दी। इस बर्बरता को दर्जनों लोग बस मूक दर्शक बने देखते रहे। हिंदुओं पर जारी अत्याचार पर यूनुस सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर भारत में अब गुस्सा है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने इसे मानवता का कलंक बताया, साथ ही देश के तमाम सनातनियों से जागरूक होने की अपील की। किसी भी बांग्लादेशी को कोई काम मेरे द्वारा नहीं दिया जाएगा। आज उस व्यक्ति के लिए इतनी श्रद्धांजलि तो हम दे ही सकते हैं, उन्हें घुटनों पे ला सकते हैं। अगर छोटे छोटे स्टेप हम उठा ले तो यह पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही बांग्लादेश हिंदुओं का कब्रगाह बनता जा रहा है। वहां के हिंदू सुरक्षित नहीं हैं और वो हमेशा डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यही कारण है कि तमाम संत समाज मोदी सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी का दौर जारी है। इस हिंसा का शिकार बन रहे हैं बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, जिसको लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।
बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा का निशाना अल्पसंख्यक हिंदू बन रहे हैं। गुरुवार को मेमनसिंह शहर में ईशनिंदा के आरोप में कट्टरपंथियों ने 25 साल के दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर मार डाला और उसके शव को पेड़ से बांधकर आग लगा दी। इस बर्बरता को दर्जनों लोग बस मूक दर्शक बने देखते रहे। हिंदुओं पर जारी अत्याचार पर यूनुस सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर भारत में अब गुस्सा है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने इसे मानवता का कलंक बताया, साथ ही देश के तमाम सनातनियों से जागरूक होने की अपील की। किसी भी बांग्लादेशी को कोई काम मेरे द्वारा नहीं दिया जाएगा। आज उस व्यक्ति के लिए इतनी श्रद्धांजलि तो हम दे ही सकते हैं, उन्हें घुटनों पे ला सकते हैं। अगर छोटे छोटे स्टेप हम उठा ले तो यह पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही बांग्लादेश हिंदुओं का कब्रगाह बनता जा रहा है। वहां के हिंदू सुरक्षित नहीं हैं और वो हमेशा डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यही कारण है कि तमाम संत समाज मोदी सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी का दौर जारी है। इस हिंसा का शिकार बन रहे हैं बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, जिसको लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा का निशाना अल्पसंख्यक हिंदू बन रहे हैं। गुरुवार को मेमनसिंह शहर में ईशनिंदा के आरोप में कट्टरपंथियों ने 25 साल के दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर मार डाला और उसके शव को पेड़ से बांधकर आग लगा दी। इस बर्बरता को दर्जनों लोग बस मूक दर्शक बने देखते रहे। हिंदुओं पर जारी अत्याचार पर यूनुस सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर भारत में अब गुस्सा है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने इसे मानवता का कलंक बताया, साथ ही देश के तमाम सनातनियों से जागरूक होने की अपील की। किसी भी बांग्लादेशी को कोई काम मेरे द्वारा नहीं दिया जाएगा। आज उस व्यक्ति के लिए इतनी श्रद्धांजलि तो हम दे ही सकते हैं, उन्हें घुटनों पे ला सकते हैं। अगर छोटे छोटे स्टेप हम उठा ले तो यह पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही बांग्लादेश हिंदुओं का कब्रगाह बनता जा रहा है। वहां के हिंदू सुरक्षित नहीं हैं और वो हमेशा डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यही कारण है कि तमाम संत समाज मोदी सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।